तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लियन जो था वह डेविलाइजेशन में जा चुका था, डेविल की वाई उस पर हावी हो चुकी होती है। और इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं लियन कई सारे डेविल आई को एक्टिवेट कर एक स्वॉर्ड आर्ट को परफॉर्म कर रहा होता है और स्टेंस लेते हुए कहता है कि स्वॉर्ड आर्ट स्टार स्टैंगिसिंग, मतलब कि सितारों को बुझा देने वाली टेक्निक स्टार सेटरिंग। और हम देखते हैं उस टेक्निक को एक्टिवेट करने के साथ कई सारे स्लेश अटैक एक साथ रिलीज होते हैं और उनके बीच उनके आगे एक बड़ा सा मुंह खोलकर एक बहुत ही गंदा आई वाला मॉन्स्टर उन्हें निगलने के लिए बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर अटैक को सीधे जियाओ मेई की ओर आते हुए देख, तभी वहां पर अचानक एक एल्डर अपीयर होता है और वह आते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ की हिम्मत कैसे हुई कि मेई वैली में आकर इस तरीके की गड़बड़ी को पैदा कर सके। और वह अपने एक पंच के साथ सीधे उस स्टार आई मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जो आई वहाँ पर होती है, मुख होती है, वह चिथरे चिथरे उड़ने लगते हैं, उसके खून के छींटे चारों ओर फैलने लगते हैं। और वह कहता है कि यह कितना घिनौना अटैक है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके के हमले को करने की। और दूसरी ओर से इन सारे सीन्स को देखकर लिफ्यू कहता है कि यह तो एक मार्शल सोवरेन है। तभी हम देखते हैं लियन को, जो कि डेविलाइजेशन में, वह हंसते हुए कहता है कि तो यह समय आ चुका है किल करने का, तो आओ यहाँ पर मौत का एक नंगा खेल खेलें। और हम देखते हैं कि उसे इतना सारे बकवास करते हुए देख, जो ड्रैगन होता है वह अपने पास एशियन बेल को उठाता है और वह सब कुछ उसके माइंड के अंदर कर रहा है। तो वह यहाँ पर कहता है कि गुफियांग होश में आओ। और हम देखते हैं वह सीधे उस बेल को लेकर सीधे लियन के सर पर मारता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो लियन का बॉडी होता है वहाँ पर उसके बॉडी के अंदर से बेल की आवाज़ चारों ओर से रिलीज होती है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में जो डिवाइनिंग की वाई होती है वह धीरे धीरे करके छटने लगती है। और उस बेल की आवाज़ की वजह से हम देखते हैं लियन रुक चुका होता है। तो उसे रुकते हुए देख इधर सभी लोग जो एल्डर होते हुए कहते हैं आखिर ये क्या है। और जो लिफी होता कह रहा होता है आखिरकार ये बेल की आवाज़ अचानक कहाँ से आ रही है। और हम लियन को देखते हैं जो अचानक जग चुका होता है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वह अपने मन में कहता है आखिरकार ये वास्तव में क्या था, क्या मैं यहाँ पर बजर्ग में मोड़ में चला गया था, अचानक से मैं उसकी वाई में फंस गया था, या तो कभी नहीं होना चाहिए था। और हम देखते हैं यहाँ पर ड्रैगन उसे कह रहा होता है तुम सिर्फ इतना ही नहीं कि तुमने यहाँ पर हमले किए हैं उस किवाई के डिविलाइजेशन में जाने के बाद, बल्कि तुमने यहाँ पर अपने एक स्पेशल स्वॉर्ड आर्ट को भी रिलीज किया था। लेकिन मुझे लगता है कि उस हमले में तुमने यहाँ पर अपनी शैतानी किवाई का इस्तेमाल किया था, बहुत ही गंदे तरीके से यूज़ किया, जिसकी वजह से शायद वे नहीं पहचानने चाहिए तुम्हारे आर्ट को। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो एल्डर होता है आगे की ओर आते हुए कहता है आखिरकार तुम अपने आप को सोचते क्या हो, तुम इतने लापरवाही तरीके से कैसे एक्ट कर सकते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बहुत यंग और बहुत कुछ हासिल कर चुके हो। आज मैं तुम्हें तुम्हारे एल्डर्स की ओर से एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। और हम देखते हैं वह यहाँ पर लियन को सबक सिखा पाता उससे पहले ही यहाँ पर इसकी ओर एक गोल्डन हैंड पाम की अटैक सीधे तेजी से इसकी ओर बढ़ते हुए आ रही होती है और आवाज़ आती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की कि तुम यंग मास्टर लियन को सबक सिखाओगे। और हम देखते हैं सब कुछ कहने वाला सियाओ चुन होता है। सियाओ चुन आते हुए कह रहा होता है मैंने जो सुना यहाँ पर वह काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तुम्हारी बात सुनकर मुझे अब गुस्सा आ रहा है। और हम देखते हैं वह जो एल्डर होता है वह यहाँ पर प्रमोद सियाओ चुन के उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, बट वह अपनी ताकत लगाने के बावजूद भी रोक नहीं पाता है और वह सीधे यहाँ पर दो वेब के झटके के साथ वहाँ के उस दीवार के छत को तोड़ते हुए सीधे स्टार बन चुका होता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पर जो मोसियाओ चुन है वह लियन के पास आकर उसे ग्रीट करते हुए कहता है यंग मास्टर लियन, मुझे देरी से आने के लिए माफ़ कर देना, क्या आप ठीक तो है ना। तो लियन यहाँ पर कहता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और अचानक से आते के साथ तुमने यहाँ पर लड़ाई करना क्यों शुरू कर दिया, अगर तुम्हारी वजह से गलती से सोवरेन लेवल का एल्डर मारा गया तो हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी ओर से जो लिफ्यू होता है वह कहता है मैं तो बाल बाल बच गया, अगली बार और ज़्यादा ध्यान रखूंगा, अच्छा हुआ मैं उस फाइट में गया नहीं, तो फिर यहाँ पर मैं जीवित नहीं बचता, आखिरकार उस एल्डर का क्या वह जिंदा होगा। और हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी ओर होता है वह कह रहा होता है ओह ऐसा क्या मैंने उसे यहाँ से ज़्यादा जोर से मार दिया, क्या वह आउटर लेयर में आउटर कस्मोस में पहुंच चुका है, मतलब कि बाहरी ब्रह्मांड में। तो लियन कहता है कि बेवकूफ़ तुम इतना ज़्यादा कैसे सोच सकते हो, क्या तुम यहाँ पर मार्शल सोवरेन के पीक पर हो जो तुम यहाँ पर दुनिया के नियमों को तोड़कर बदलकर उसे उस दूरी तक मार सकते हो, अभी तुम यहाँ पर उसके मिडिल में भी नहीं पहुँचे हो। तो अभी का जो समय है वह जल्द ही सुबह होने के करीब है, इसलिए मुझे लगता है कि वह अंतरिक्ष में नहीं सूर्य की ओर गया होगा, जरूर ही वह सूरज की ओर पहुँच रहा होगा। तो हम देखते हैं हाँ ये हो सकता है। और हम देखते हैं इन दोनों किस तरीके बकवास करते हुए देख लिफ्यू कहता है क्या वो यहाँ पर मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। बट हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जो जियाओ मेई होती है वह सदमे में होती है और वह अपने मन में कर रही होती है मेरी मेई फैमिली में केवल दो ही मार्शल सोवरेन लेवल के बंदे और उनमें से एक को इसने यहाँ पर एक झापड़ के साथ मार डाला। और हम देखते हैं दूसरी ओर से उसी के घर के कुछ मतलब सैनिक जो होते हैं चिल्लाते हुए आते हुए कर रहे होते हैं घुसपैठिए हमने उन्हें पकड़ लिया है, हमने उन्हें पकड़ लिया, हमें इसे चलो जल्दी से जियाओ मेई के पास लेकर जाना है। और यहाँ दूसरी ओर से मोसियाओ चुन कर रहा होता है ये हो अच्छा नहीं हुआ, लगता है मैंने यहाँ पर हुआ युवान मतलब मास्टर मोक और बाकी लोगों को वहाँ पर छोड़ दिया था, तो वे लोग यहाँ पर पकड़े गए लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन सभी को यहाँ पर एक केस में बंद कर एक साथ लेकर आया जा रहा होता है और कई सारे बंदे उन्हें लेकर आ रहे होते हैं और वे आते के साथ कहते हैं कि मिस जियाओ मेई ये लोग घाटी में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी, हमने उन्हें घेर कर पकड़ लिया, लेकिन इनके साथ इसका एक एक्सपर्ट भी था, वह हमसे बचकर निकल गया और वह उड़ते हुए इसी और आ रहा था, मुझे ऐसा लगता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर फिर वो इधर उधर देखते हुए कहता है आखिरकार क्या हो सकता है, क्या आपने उन पर पहले ही कार्रवाई कर ली, क्या उन्हें पहले ही पकड़ लिया है, यह सब कुछ अच्छा निर्णय ले लिया आपने। तभी वो कहता है कि आखिरकार जिराफ और पेंगुइन की जोड़ी कहाँ है, वो यहाँ पर नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो जियाओ मेई होती है वह जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि आखिरकार तुम लोग वहाँ पर कर क्या रहे हो, जल्दी से उन्हें रिलीज करो। और हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सभी को रिलीज हो चुके होते हैं। जियाओ मेई आते हुए कह रही होती है कि मिस्टर मार्शल सोवरेन, यहाँ पर तो मोसियाओ चुन का नाम नहीं मालूम है, तो वह कहती है कि आखिरकार आप इस घाटी में क्या कर रहे हैं, आपका यहाँ पर क्या काम है, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे
हमारे फैमिली के किसी बंदे ने किसी तरीके से आपको कोई नुकसान पहुंचाया जो आप यहाँ पर इस तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं। तो हम देखते हैं इसके इन बातों को सुनकर मोसिया अर्जुन कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब है, मैं तो बस यहाँ खेल रहा हूँ। क्या इस दुनिया का नियम नहीं है कि कमज़ोर लोगों पर ताकतवर लोग हमेशा जीत हासिल करते हैं? तुम्हें ज़्यादा यहाँ पर ताकतवर होना चाहिए अगर तुम मुझे यहाँ घुसपैठ करने से रोकना चाहती हो। तो क्या तुम ऐसा नहीं सोचती हो? तो हम देखते हैं सुनकर वह अपने सदमे में चली जाती है, कहते हैं ये किस तरीके का जवाब हुआ, इसके पास तो बिल्कुल भी बात करने का सेंस नहीं है। और हम देखते हुए यहाँ पर उससे कह रही होती है कि वेल आखिरकार आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपने जो यहाँ पर कार्रवाई की है उसके पीछे कोई तो कारण होना चाहिए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं वह कहता है कि कुछ लोग हैं यहाँ पर मेरे, तो मैं उन्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ, बस इसे ही लिए यहाँ पर मैं लड़ाई कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर कमज़ोर लोग लड़ नहीं पाते हैं तब तर्क का सहारा लेते हैं, सिर्फ बातचीत से सोल्व करना चाहते हैं, ये मुझे पसंद नहीं। और यहाँ राइटर के द्वारा लिखा जा रहा होता है कि विरासत में मिला गैंगस्टर स्वभाव। और हम देखते हैं दूसरी ओर लियन रो रहा होता है। तो यहाँ पर मई डोंगर कर रही होती है कि यंग मास्टर लियन आखिरकार क्या हुआ आपको? और यहाँ लियन रोते हुए कह रहा होता है कि छात्र ने यहाँ पर अपने मास्टर के पीठ पर पीटा। और हम देखते हैं यहाँ पर जो जियाओ मई होती है वह इरिटेट हो रही होती है और गुस्से में संभालते हुए खुद को कह रही होती है कि पूरे सम्मान के साथ मैंने कहना चाहती हूँ, आप यहाँ पर काफ़ी देर खेल चुके हैं, तो क्या आप यहाँ से जा सकते हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पर मोसिया अर्जुन कहता है कि नहीं, मेरा जब भी ऐसा महसूस होगा, मन करेगा कि मैं यहाँ से जाऊँ तभी जाऊँगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर इस मामले को बढ़ते हुए देख लिफ्यू कहता है अरे अरे रे थोड़ा तो समझ शांतिपूर्ण आराम से, यहाँ पर गलत फहमियाँ हो चुकी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। पीछे से लियन थम्स अप करते हुए कह रहा था बहुत खूब, इन्हें इसी तरीके से जवाब दो। और हम देखते हैं यहाँ पर जो लिफ्यू होता है वह मामले को संभालते हुए कहता है यंग मास्टर लियन, जैसा कि एक कहावत है कि जब कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई जान हानि नहीं हुई, किसी तरीके से जान पहचान यहाँ पर बढ़ी नहीं है और यहाँ पर कोई भी सौभाग्य से एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, हम यहाँ पर किसी तरीके से एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुँचाना चाहते, क्यों ना हम शांतिपूर्ण बात करें। मेरे जो यहाँ पर अनुमान है यहाँ तक मेरी फैमिली की, वह सब में हमेशा सांसारिक विवादों से दूर रहते हैं और उनका संबंध केवल यहाँ पर व्यापार से और कुछ से नहीं। यंग मास्टर लियन, आपको यहाँ पर बिना मतलब की परेशानियाँ नहीं बढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पर लियन कहता मैं वैसे भी यहाँ पर देख रहा हूँ तुम लोगों की हरकतें, तो जो कुछ भी अभी हुआ उसे खत्म करते हैं, हो चुका है। ऐसा दिखावा करूँगा कि मैं यहाँ पर इन चीज़ों को देखा ही नहीं, मैं सभी चीज़ों को भूलता हूँ। और फिर यहाँ पर लियन कहता है कि मैं यहाँ पर मिस्टिक सेट के द्वारा जो भी मामला हुआ है उसकी सारी जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर लेता हूँ। अगर तुम पर कोई दोष मरता है तो तुम सीधे तौर पर खुले आम यह चीज़ कह सकते हो कि उन सभी का जिम्मेवार मैं हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मेरी डोंगर का मामला है उसे मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा, पहले उस चीज़ को सेट करो यहाँ पर। तो हम देखते हैं यहाँ पर वह जो एल्डर होती है जियाओ, वो कहती है कि ठीक है ओके। और फिर हमें थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है यहाँ पर दूसरी ओर का सीन जहाँ पर बारिश हो रहा होता है। ये लोग यहाँ पर एक जगह पर हॉल में बैठे हुए होते हैं चारों ओर से, जहाँ पर इनकी मीटिंग की तरह चल रही होती है कि आखिरकार क्या मामला है, उन चीज़ों को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर पहले जियाओ में इसकी इंट्रोडक्शन लेती है, कहती है आखिरकार तुम कौन हो? तो यहाँ पर वह बताती है कि हाँ मैं यहाँ पर वानबल की बेटी मई डोंगर हूँ, मैं अपने परिचय देते हुए आपको सम्मानित महसूस कर रही हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है जियाओ में अच्छा तो तुम वानबल की बेटी हो, अवेल आखिरकार तुम इतनी सौभाग्यशाली कैसे हो सकती, तुम इतने लंबे समय तक तो जीवित नहीं रह सकती थी। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसे इस तरीके से बोलते हुए देख लियन कहते हैं आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और दूसरी ओर से मई डोंगर कहती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ। और फिर मई यहाँ पर बताती है कि मैं बोर्न हुई हूँ 5 कोर की कमी के साथ, यानी कि 5 कोर डेफिशिएंसी बॉडी के साथ। मैं कभी भी 10 साल से अधिक जीने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं किस तरीके से बची हूँ इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। यहाँ पर लियन कहता है कि क्या 5 कोर की डेफिशिएंसी, आखिरकार इतना कमज़ोर बॉडी के साथ जीवित रहना, लेकिन जहाँ तक मैं बता सकता हूँ यह तो बहुत ही कठिन होता है। तो यहाँ पर वह बताती है मई की मुझे नहीं पता आखिरकार क्या हुआ और कैसे ठीक हुआ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यह हाल ही में ठीक होना शुरू हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर एल्डर होती है जियाओ, वो कहती है कि आखिरकार 5 कोर की कमी के साथ पैदा होना एक बहुत ही घातक बीमारी है जो कि दुनिया में मौजूद टॉप लेवल के रिफाइनर से 9 ग्रेड के ही क्यों ना हो, वह भी इस चीज़ के मामले को सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए हैं। आपका यहाँ पर जीवित होना सचमुच में एक चमत्कार वाली बात है कि तुम अभी तक यहाँ पर जिंदा हो। और फिर वह पलट कर देखते हुए उसकी ओर कहती है कि उस समय तुम्हें तुम्हारे माता पिता के साथ सज़ा मिली थी, तुम्हारे बॉडी के वजह से हमने तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे माँ से दूर रहने के लिए छोड़ने के लिए फैसला किया था और तुम्हें दूर फेंक दिया था बाहर की ओर और इस जगह से बाहर निकाल दिया था। मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ सचमुच में वापस चली आओगी। यदि तुम्हारी माँ यहाँ पर गलती ना की होती तो मैं यहाँ पर शायद इतनी बुरी तुम्हारे साथ ना होती, लेकिन यह सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से। और अब तुम यहाँ पर आगे बढ़ चुकी हो और यहाँ पर हंगामा भी खड़ी कर चुकी हो बहुत ही बड़ी, और यहाँ पर कुछ अभद्र लोगों के साथ बहुत ही अभद्र व्यवस्था के साथ इस तरीके से झुंड में आकर घुसपैठ करना, वो भी मेरी फैमिली की वैली में। क्या तुम्हारा यही विचार था इसी तरीके से मेरी फैमिली में वापस आना? तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह बहुत ही ज़्यादा असभ्य और क्रूर, बहुत ही ज़्यादा असभ्य और बेविचारी हो, मतलब कि एक जरा सा भी शिष्टाचार नहीं है। और हम देखते हैं इस तरीके से ताना देते हुए देख लियन को गुस्सा आ रहा होता है। लियन कहता है कि जियाओ अपने शब्दों को थोड़ा संभाल कर, ये शब्द मुझे चुभ रहे हैं। अगर यहाँ पर तुमने मई डोंगर के बारे में और भी बकवास की तो मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करूँगा। अगर एक भी शब्द और भी मुझे आहत हुआ तो मैं उस चीज़ के लिए बता दूँ कि तुम्हें बहुत ही भारी पड़ सकती है। और यहाँ पर हम देखते हैं अचानक बिजली कड़कती है और लियन उसे साफ साफ धमकी दे देता है, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे शब्दों से और गुस्सा हुआ तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे झुर्री भरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ भी मार दूंगा, उसके लिए मुझे दोषी मत ठहराना। यह सुन जियाओ कहती कि तुम आखिरकार क्या रहे हो। और यहाँ पर हम देखते हैं इन सिचुएशन को देखकर लिफ्यू कहता है अरे रे थोड़ा तो संभल कर रहो, थोड़ा तो आराम करो यार, तुम लोग इतनी जल्दी हड़बड़ी गुस्से करने क्यों लगते हो? सभी लोग शांतिपूर्ण यहाँ पर बातचीत करो, एक दूसरे से झगड़ा करने की क्या ही आवश्यकता है? शांत हो जाओ, शांतिपूर्ण और खुशी तरीके से बात करो, यही बेहतर होगा। और फिर यहाँ पर जो मई होती है वो अपने चेहरे को छुपाते हुए, मतलब कि थोड़ी उदास होते हुए यहाँ पर बता रही होती है चीज़ों को कि
उस समय मुझे अपनी दादी मिली और मेरी माँ का एकमात्र छोड़ा हुआ पत्र तब मिला जब मेरी दादी 5 साल पहले मर गई थी और उनका निधन हो गया था। तो मैं अपनी माँ का उस अंतिम इच्छा को पढ़ी जिसका मैं सम्मान करती हूँ। वह चाहती थी कि मैं यहाँ पर मेई घाटी में वापस से आऊँ और यहाँ पर मेरी फैमिली में रहूँ। उनका यही एक अंतिम इच्छा था जिसे मैं यहाँ पर पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम देखते हैं सुनने के साथ जो जियाओ होती है वह कहती है कि इम्पॉसिबल, असंभव, तुम्हारी आखिर माँ इतनी बड़ी पापी थी, उसके बावजूद भी तुम्हारे इन सारे शब्दों को कहने की हिम्मत कैसे हो रही है? तुम्हारी माँ को जो सज़ा दी गई थी वह बहुत ही कम थी। अगर मैं वहाँ पर होती तो और भी अधिक और दयनीय सज़ा देती। फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर मेई घाटी में वापस आना चाहती हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लियन कहता है कि क्या एक गंभीर पाप, आखिरकार तुम क्या मजाक कर रही हो? आखिरकार उसने किस तरीके की गलती कर दी जिसकी वजह से तुम यहाँ पर उसकी माँ के बारे में ऐसी कर रही हो? क्या उसने यहाँ पर मेरी माउंटेन को ढहाने में, तोड़ के ज़मीन पर गिराने में क्या कांड किया, या फिर आउटर लेयर में किसी बड़े और खतरनाक डीमन को छोड़ने का काम किया जो तुम इससे इतनी नफरत कर रही हो? हालांकि यह कांड लियन कर चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ही नहीं हूँ जो इससे नफरत करती है इसकी माँ से, बल्कि इस घाटी के सभी लोग, सभी, हर कोई, हर एक व्यक्ति उससे नफरत करता है। तो लियन कहता है, ओह, क्या तुम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकती हो? तो वह यहाँ पर बैठते हुए कहती है, यह मामला अगर कहूँ मैं तो मेरी फैमिली का मुख्य रहस्य है, लेकिन जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मैं इसके बारे में सभी को सामने प्रकट करती हूँ। इससे पहले मैंने कहा था कि हमारी जो शक्तियाँ हैं, जो इन ट्रेजर्स को पहचानने की और होस्ट करने की जो क्षमताएँ हैं, वह दरअसल हमारे ब्लड से मिलती है। हमारे जो शक्तियाँ वह 3 पार्ट में मिलती है, जिनमें 2 पार्ट तो हमारे ब्लड में बहती है और एक तीसरी एक टेक्निक की वजह से मिलती है। वह जो है वह एक आंतरिक तीसरी मिस्टीरियस रिवर है जिसे हम नेवर स्टील रिवर कहते हैं। हम उसी पर निर्भर हैं। उस रिवर की वजह से हमें यह जो हमारी शक्ति का तीसरा पार्ट है वह मिल पाता है। तो लियन का सोचते हुए कहता है, अच्छा, नेवर विल स्टील नदी, आखिरकार वो क्या है? तो यहाँ जियाओ मेई बताती है कि नेवर विल स्टील नदी एक छिपी हुई मिस्टीरियस जगह है जहाँ पर मेई फैमिली की किसी भी व्यक्ति को युवा अवस्था में ही नेवर विल स्टील नदी के भीतर भेज दिया जाता है ताकि वह यहाँ पर चीज़ों को पहचानने वाली आर्ट को सीख सके, मूल्यांकन आर्ट को अपनी बॉडी के अंदर विकसित कर सके और उस डिवाइन टेक्निक की मदद से और उस डिवाइन रिवर की मदद से अपने हस्तक्षेप को बढ़ा सके, अपने कल्टिवेशन को उजागर कर सके और अपने जन्मजात मूल्यांकन आर्ट को और भी अधिक प्रतिभाशाली तौर पर बढ़ा सके। और नेवर विल स्टील नदी में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता एक दरवाजा है। कोई नहीं जानता कि वह दरवाजा वहां पर कब से बना है और यह यहाँ पर किस तरीके से मौजूद हुआ है, लेकिन उस गेट के ओपन हुए बिना हम वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते। जब भी मेरे परिवार के कोई भी लड़की पैदा होती है तो उन्हें सबसे पहले मूल्यांकन आर्ट को सीखने के लिए विरासत में उस रिवर में भेजा जाता है और वहाँ पर कम से कम 5 साल तक कल्टिवेट करने का मौका दिया जाता है, जिसकी वजह से वे नेवर स्टील रिवर में मौजूद शक्तियों को एब्जॉर्ब करके उस आर्ट को अच्छे तरीके से रिफाइन कर पाते हैं और अपने टैलेंट को और भी अधिक बढ़ा पाते हैं। लेकिन जो अच्छे टैलेंट वाले होते हैं 3 से 4 वर्षों में ही उस चीज़ को विकसित कर लेते हैं, लेकिन जिनका खराब टैलेंट होता है वह 10 वर्ष तक का भी समय ले लेते हैं। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उनके उस प्रतिभा के वजह से जो कल्टीवेशन टेक्निक जो वे इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जब कभी भी कोई मेरी फैमिली में कोई पुरुष आता है और उनसे शादी करता है, हमेशा के लिए और हमेशा ही एक लड़की ही पैदा होती है उस रिवर की वजह से या फिर उस आर्ट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो लियन कहता है क्या यही बात है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्या शादी के बाद आप अपने उस मूल्यांकन टेक्निक को उस पुरुष के अंदर स्थानांतरित कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर जियाओ मेई कहती है, जैसा मुझे उम्मीद था यंग मास्टर लियन से, उनकी आंतरिक दृष्टि काफ़ी अच्छी है, आपने पहले ही अनुमान लगा लिया। हाँ, यह सच है, उनके बीच में जब मेल होता है तो उस आदमी के बॉडी के अंदर एक बीज के तौर पर उस चीज़ को छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वह उसकी कल्टीवेशन जैसे जैसे विकसित होती जाती है तो उसके अंदर वह मूल्यांकन आर्ट भी बड़ी होती जाती है, विकसित करती जाती है। लेकिन यह प्रक्रिया जो है बहुत ही जटिल है, यह एक बहुत ही लंबा समय तक चलने वाला प्रोसेस है। तो फिर वह बताती है कि लेकिन 10 साल से भी अधिक समय पहले जब इसकी माँ ने इसको जन्म दिया था तो उससे नेवर स्टील रिवर के दरवाजे की जो चाबी थी वह खो गई थी। तो यहाँ पर लियन कहता क्या खो गई, वो भी चाबी? क्या इसका मतलब यह है कि उसके बाद 10 वर्ष से अधिक समय हो चुके हैं और तब से मूल्यांकन आर्ट को किसी ने विकसित नहीं किया है? तो वह बताती है कि नहीं, जब वान बाई ने इस चाबी को खो दिया तो मेरी माँ ने अपना आपा खो बैठा और उसने यहाँ पर मेरी डोंगर के पिता और उसकी माँ दोनों को बहुत ही दंडित करने के लिए नेवर स्टील रिवर के तल तक मारते हुए भेजा था और दंडित किया था। और तब से मेरी माँ उस दरवाजे को खोल कर रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है और 1 दशक से इसे कभी बंद होने नहीं दिया है। लेकिन और वह यहाँ पर उदास होते हुए बताती है कि और मेरी माँ यहाँ पर अब मर चुकी है पिछले वर्ष अपने बॉडी के अधिक पावर का इस्तेमाल करने की वजह से वह पिछले वर्ष ही मारी गई। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इस चीज़ों को सुनकर तुरंत ही मेरी जो होती है वह खड़ी हो जाती है और उसके सामने झुकते हुए कहती है, इन चीज़ों के लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं जानती थी और ना ही मैं इन चीज़ों को करना चाहती थी। मुझे नहीं मालूम था कि अब मेरी माँ की वजह से आपकी माँ का यहाँ पर देवांत हो चुका है इस तरीके से। तो यहाँ पर जियाओ जो होती है वह कहती है, क्या माफ़ी मांगना, तुम्हारे सॉरी बोलने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। मेरी माँ को वापस नहीं लाया जा सकता है तुम्हारे इस सॉरी की वजह से, ना ही एक बार फिर से उस दरवाजे को ओपन किया जा सकता है। और वह और भी भड़कते हुए चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी माँ ने ना केवल मुझे यहाँ पर अपनी माँ से अलग किया बल्कि उन्होंने पूरे मेरी फैमिली के भाग्य को ही बर्बाद कर डाला है।
इसका तत्काल परिणाम यह हो सकता है कि डिवाइन आर्ट का मूल्यांकन जो है, स्किल जो है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और इस कॉन्टिनेंट से हमारा चेहरा गायब हो जाएगा और हम कभी भी यहाँ पर मौजूद नहीं रह पाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और हम देखते हुए निराश हो जाती है। तो लिफी अपने मन में कह रहा होता है, यदि ऐसा है तो मेरी परिवार का जो अंतिम मूल्यांकन को पोजेस करने वाले जो उत्तराधिकारी है वह यही बचे हैं और इनके बाद कोई नहीं होगा। तो मेरी फैमिली का प्रतिभा जैसे ही गायब होगा तो संपूर्ण गिल्ड में, मतलब कि जितने भी व्यापार हैं उनमें भी थोड़ा सा झटका और प्रभाव तो जरूर ही पड़ेगा। तो लियन यहाँ पर कहता है, तो यहाँ पर जियाओ आप एक शक्तिशाली हथियार को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस दरवाजे को खोल सकें। तो यहाँ पर वह कहती है कि हाँ, यदि वह दरवाज़ा खोलने में हम असमर्थ रहें तो यहाँ पर जो मेरी परिवार है वह पूरी तरह से मूल्यांकन आर्ट को समाप्त कर लेगी, खत्म कर देगी, मतलब कि बचेगी ही नहीं। तो लियन यहाँ पर कहता है, क्या हमें तुम वह दरवाजे को दिखा सकती हो? यह संभव हो सकता है, मैं उसे तोड़ने का प्रयास कर सकता हूँ। और हम देखते हैं राइटर के द्वारा लिखा हुआ आता है कि यह एक 9 टियर रिफाइनर का कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। और दूसरी ओर से यहाँ पर मोसियाओ चुन थम्सअप करते हुए कह रहा होता है, यह आपके लिए मास्टर, ऑल द बेस्ट। और हम देखते हैं इस बात को सुनकर जो यहाँ पर मई होती है वह बस हैरान होती है कि ऐसा ये कर सकता है, मुझे यहाँ ले जाना चाहिए या नहीं। इसके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए थोड़ा वेट करो, लाइक करो, कमेंट करो और सपोर्ट करो। और मैं बता दूँ, न्यू एपिसोड तभी आएगा जब जिस मैं वेबसाइट को यहाँ पर दिखा रहा हूँ उस वेबसाइट में इसके एपिसोड्स रिलीज होंगे, क्योंकि इस वेबसाइट की जो ट्रांसलेशन है वह काफ़ी अच्छी होती है। तो मुझे इसी वेबसाइट में पढ़ना पसंद है। तो तब तक के लिए वेट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।